हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब से पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था पास्ट कंटिन्यूस का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनता है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस तो हम बता रहे थे आपको क्या पास्ट, अरे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और आपको पता थर्ड फॉर्म आती परफेक्ट वाले सेंटेंस से। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको जो हेड होता है उसको हेड को हेड बीन में चेंज कर देते हैं। बाकी थर्ड फॉर्म का यूज होता ही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। देखिए कैसे, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लेता है और ये बाई लग करके ऑब्जेक्ट बन जाता और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। और यहाँ क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो ये एक स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव बनाने का। देखिए कैसे, जैसे एक हम सेंटेंस लेते, एक सेंटेंस के थ्रू बताएंगे, जैसे कि सी हैड कंप्लीटेड द वर्क। ये एग्जाम्पल है, सी हैड completed, she had completed the work। तो देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारा ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पहुंचा देंगे और इसको बाई हर लिख करके, बाई सी को हर हो जाता आप जानते ही हो, यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार बनाना है। तो ये कैसे हो जाएगा, द वर्क हेड का हो जाएगा हेड बीन कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म बाई हर। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई हर। तो ये सेंटेंस प्रकार होता है। अगला एक और सेंटेंस लेते हैं हम, एक और, दे हैड बुल्ट ए न्यू ब्रिज। दे हैड बुल्ट ए न्यू ब्रिज। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, पहले से आइडेंटिफाई करते। देखिए ये है दे सब्जेक्ट, अ न्यू ब्रिज ये ऑब्जेक्ट है। तो इनको चेंज करना है, ए न्यू ब्रिज को इधर ले आओ, ए न्यू ब्रिज। ये हेड है तो यहां हो जाएगा हेड बीन, हैड बीन बुल्ट बाई, देगा हो जाएगा बाई देम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से देख लीजिए, यानी हेड को हेड बीन में चेंज कर देना है,
और एक तरह से ये थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, और उसमें पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें आती ही थर्ड फॉर्म है। यानी आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है, बन जाएगा। अब एक और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम आपको नेगेटिव बनाना सिखाएंगे उसका, और इंट्रोगेटिव सभी उसमें हम एक तरह से सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं हम, ही हैड रिटन अ लेटर। ये एक सेंटेंस है, एक्टिव बनाएंगे इधर, ACTIVE एक्टिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस। इधर हम एक्टिव बनाएंगे, इधर आपका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये सेंटेंस है, द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ। थीफ, द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ। तो हम यहां देखते हैं, ये द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट है और द पुलिस सब्जेक्ट है, तो इनको चेंज कर दो, ठीक है, और इसको हैड बीन बदल दो। तो ये हो जाएगा, इधर हम बनाते हैं द थीफ हैड बीन, थर्ड फॉर्म लगाओ, अरेस्टेड, arrested, had been arrested by the police। तो देखिए ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया इसमें एक दूसरे में। द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीप हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखिए इसका अगर नेगेटिव होता तो फिर उसका नेगेटिव हमें कैसे बनाना है। तो देखिए इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, तो हमने बताया जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ। तो ये हमने क्या, हेड के बाद हमें यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नेगेटिव वर्ड का यूज किया है। अब इधर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ड का हम यूज कर देंगे। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा द थीप had not been arrested by the police। देखो ये नेगेटिव हो गया, उसका वो नेगेटिव हो गया, यानी जो रूल उसमें हमें अप्लाई करना वही रूल हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आगे, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हेड को बाहर निकाल देना है। तो ये आ जाएगा हेड द थीप, हेड द पुलिस अरेस्टेड द थीप। हेड द पुलिस अरेस्टेड द थीप। तो उसको उसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको इसमें भी हेड को ही बाहर निकालना है। उसमें हमने हेड को से सेंटेंस की शुरुआत की है, जो स्टार्ट हुआ है वो सेंटेंस हेड से हुआ है। तो इस जो पैसिव वॉइस है इसमें भी हेड से ही हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। तो इस हेड को यहाँ स्टार्टिंग में कर देते हैं, हेड द थीप, हेड द थीप
बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। यदि इसको जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, किसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम ना नॉट को जो यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द पुलिस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द थीफ है। तो द पुलिस और द थीफ के बाद में हम नॉट का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा हैड द पुलिस नॉट अरेस्टेड द thief, had the police not arrested by the had the police not arrested the thief। तो हमने क्या, इसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया है। तो इसमें भी हम नेगेटिव वर्ड के बाद ही सब्जेक्ट के बाद ही नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा had the thief। अब हम नॉट का यूज कर देंगे नेगेटिव वर्ड का, नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इसको इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं, जिसमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, वाई। ये जाएगा वाई हैड, वाई हैड द पुलिस arrested the thief। देखिए इस सेंटेंस से हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत है इंट्रोगेटिव वर्ड से हो रही है एक्टिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन वर्ड से ही हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका वाई हैड द थीफ वाई हैड द थीफ बीन अरेस्टेड by the police। by the police। जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो हम सब्जेक्ट क्या, इसमें सब्जेक्ट द पुलिस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द थीफ है। तो इनके बाद हम नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं। जब आप स्वयं करोगे इन चीज़ों को तो आपको स्वयं ही पता लगने लगेगी। देखिए कैसे करना है, ये हो जाएगा वाई हैड द पुलिस नॉट अरेस्टेड द थीफ। अगला हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई हैड द थीफ
नॉट बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ पैसिव वॉइस थे। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। देखिए एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इनकी इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के कार्य कर सकते हैं। चलो, तो इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमने लागू की है। किस प्रकार एक्टिव से आप इसे पैसिव में बना सकते हैं। अब एक और हम सेंटेंस लेते हैं छोटा सा, जिससे आप और अच्छे से कर सकते हैं। They had cleaned the room. They had cleaned the room. They had the room. They had cleaned the room. अब इसमें क्या करना है, द रूम और दे, इन दोनों को चेंज करना है। द रूम इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दे इसमें सब्जेक्ट है। तो हो जाएगा द रूम, हेड को कर देंगे हैड बीन क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन बाई, देगा क्या हो जाएगा बताइए, बाई देम, बाई देम हो जाएगा। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे नेगेटिव। और जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नेगेटिव वर्ड का यूज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हेड के बाद नॉट लगा देंगे इसमें। तो हो जाएगा दे हैड नॉट क्लीन द रूम। अब इसमें हेड के बाद लगाए तो इसमें भी हम हेड के बाद ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा द रूम had not been clean by them। देखिए ये और ये। अब इसकी जो शुरुआत करते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं। तो ये हो जाएगा, अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसको, इंट्रोगेटिव नंबर 1 वाला, जिसमें जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। हो जाएगा हेड दे क्लीन द रूम। तो इसमें हमने देखो हेड को एक तरह से यहाँ से निकाल करके हेड को और यहाँ रख दिया है, बस हेड दे क्लीन द रूम। इसमें भी हेड को निकाल के बस यहाँ रख देंगे। देखिए कैसे, हेड द रूम बीन क्लीन्ड बाय, दे का हो जाएगा देम। अब अगर इसमें देखिए ये है दे सब्जेक्ट, इसमें द रूम सब्जेक्ट है। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, जो हमने बताया था कि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट दे है और इसमें क्या है, द रूम है। तो उसमें दे नॉट आएगा, इसमें द रूम नॉट आएगा, है ना। देखिए कैसे, ये हो जाएगा हेड
हैड दे नॉट क्लीन द रूम। इसमें देखिए अगला है हैड द रूम नॉट बीन बाय देम। अब इसकी शुरुआत जो क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, जो होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड से हम शुरुआत स्टार्ट करते हैं। वो इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये हो जाएगा वाई हैड दे क्लीनड द रूम। ये हो जाएगा अगला वाई हैड द रूम बीन क्लीनड बाय देम। अब इसमें क्या करना है, देखिए द रूम और इसमें दे, ये दो सब्जेक्ट हैं। तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। क्योंकि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो उसको सब्जेक्ट के बाद हमें नेगेटिव वर्ड यूज करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई हैड दे नॉट क्लीनड द रूम। इसमें हो जाएगा अगला वाई हैड द रूम नॉट बीन क्लीन बाय देम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक आपके सेंटेंस जो बन गए हैं सभी के एक साथ डायरेक्ट से एक्टिव से पैसिव बना दिया है। पहला देखिए ये अफर्मेटिव है, इसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाया है। ये जो है एक तरह से नेगेटिव, इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया है। ये इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव है सेकंड टाइप वाला, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सेकंड टाइप वाला ही। तो किस प्रकार इन्हें चेंज किया गया है ये आप देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। इन्हें देख करके आप एक बार प्रयास करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए आगे एक और सेंटेंस, अब हम रैंडमली कुछ सेंटेंस लेते हैं, आप उन्हें बनाना। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम अलग बनाने के लिए, जैसे ये है someone had stolen my bicycle। someone had stolen my pen। someone had stolen my pen। तो देखिए जब someone आती है तो उसमें बाई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप इससे ही कर सकते हो my pen had been stolen। तो इसमें बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है,
अगला देखिए, दे हैड, द चीफ हैज प्रिपेयर द डिनर, द चीफ, द चीफ हैड prepared the dinner, द चीफ हैड प्रिपेयर द डिनर। देखिए ये एक सेंटेंस है, द चीफ हैड प्रिपेयर द डिनर, तो ये हो जाएगा द डिनर हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। द डिनर had been prepared by chief। ये तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, ही हैड रिटन अ लेटर, या हाँ ही हैड रिटन अ लेटर। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अ लेटर, और ये हम देखते ही, तो ये हो जाएगा अ लेटर, हेड का हो जाएगा हैड बीन रिटन बाय हिम। और कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे वी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ऐसे ही है, वी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, वी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए ये है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे लिखना है हमें, वी का बाई अस यहाँ पहुँचा देना है, ये थर्ड फॉर्म है ही, यहाँ बस इसके स्थान पर हेड्स को हैड बीन में चेंज कर देना बस। तो ये हो जाएगा द प्रोजेक्ट हैड बीन finished by us। द प्रोजेक्ट हैड बीन, यानी हमें सिर्फ हैड बीन का ही हमने यूज किया है और सारा काम फिनिश हो गया है। नेक्स्ट देखिए, और एक दो सेंटेंस हम बताते हैं जिससे और थोड़ा सा आपके और क्लियर हो जाए। अगला है, she had completed the work, she had completed the work। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें है द वर्क है एक और ये सी है, तो इनको चेंज कर देना है, यहाँ पे ही आएगा, ये बाई हर लग के बाई हर बन के यहाँ पहुँच जाएगा। बाकी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और ये जो हेड है इसका सिर्फ हेड बीन हो जाएगा और सारा काम फिनिश। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा द वर्क हेड को ना हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर, कंप्लीटेड बाय हर। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, थर्ड फॉर्म उसकी लिख देनी है, सभी में आनी है, और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। यानी अगर आपको पैसिव की और हेल्प और एक्टिव की दोनों की हेल्पिंग वर्ब याद है तो आप तभी इन्हें कर पाएंगे। तो पहले अच्छे से उनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर ले, और ये भी याद कर ले कि
क्या हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज तक यही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।